हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिच मिल चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ पाव भाजी। बहुत ही आसान तरीके से आप एक बार ये रेसिपी देख लीजिएगा और बड़े आराम से आसानी के साथ इसे बना सकते हैं। तो पाव भाजी बनाने से पहले इसका मसाला बनाने वाले हैं। तो यहाँ मैंने लाल मिर्च ली है साबुत वाली, इसे हम हल्का सा भून लेंगे और एक कटोरे या किसी प्लेट में आप इसे निकाल लीजिए। और अब हम यहाँ पैन में दोबारा से और मसाले डालने वाले हैं। तो यहाँ मैंने डाली है 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच ही मैंने साबुत जीरा ऐड किया है, 15 से 20 दाने मैंने काली मिर्च के लिए हैं, 2 इलायची, आप बड़ी इलायची का यूज़ कीजिएगा, और 2 टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं, 4 से 5 यहाँ लौंग डाल दीजिए और इसे धीमी आंच पर हम भून लेंगे। हल्की सी जब इसमें से खुशबू आने लगे तो उस स्टेज पर आप गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए और इसे किसी बर्तन में रख के ठंडा कर लीजिएगा। उसके बाद इसे पीस लेंगे। तो पहले इसे अच्छे से ठंडा होने देते हैं और अगली तैयारी करते हैं। तो एक कुकर में मैंने ये सब्जियां काट के डाल दी हैं। मैंने यहाँ कुछ सब्जियां ली हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो गाजर मैंने 2 यहाँ ली हैं, बारीक बारीक आप इस तरीके से काट लीजिए। 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, 1 कप मैंने मटर और थोड़े से मैंने शिमला मिर्च लिए हैं। 2 से 3 काट के मैंने शिमला मिर्च रखे हैं यहाँ पे और बारीक काटा है। तो पहले अच्छे से सब्जियों को धो लेना है और उसके बाद यहाँ ऐड कर दीजिए। गोभी हमने यहाँ डाल दी है, तो 1.5 कप मैंने गोभी ऐड की है और 1 चुकंदर मैंने काट के डाला है। अब यहाँ नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार और 1 चम्मच मैंने यहाँ देसी घी डाला है, हल्दी पाउडर ऐड किया है। थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसे ढक्कन लगा के 4 से 5 विसल आने तक पकाने वाले हैं हम। तो शिमला मिर्च मैंने अभी बचा के रखी हैं, इनका यूज़ हम आगे करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है या आप मेरी वीडियो को लगातार देखते हैं या देखते हैं यूजुअली, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो हमारे मसाले यहाँ ठंडे हो गए हैं। अब यहाँ मैंने आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, 1 चम्मच काला नमक, और आप यहाँ धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं या साबुत आपके पास धनिया है तो जब हमने सौंफ और जीरा भूना था उस स्टेज पर आप डाल के उधर भून लीजिए। अमचूर पाउडर हो तो यहाँ डाल दीजिएगा। और ये पाव भाजी मसाला बन के तैयार हो गया है। होममेड पाव भाजी मसाला बना लिया है हमने। तो आप चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं बनाकर, या मार्केट वाला भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसकी जो महक है बहुत ही अमेजिंग होती है। एक बार इस तरीके से बना के और फिर आप जब पाव भाजी बनाए ना ज़रूर डालिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ मैंने डाला है तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है और घी डाल दिया है 1 चम्मच। अच्छे से दोनों को गर्म होने देते हैं। जीरा डालेंगे और जीरा डालने के बाद हम यहाँ डालने वाले हैं लहसुन का पेस्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या इस तरीके से कट करके आप डाल दीजिए। तो लहसुन को अच्छे से भून लेने के बाद यहाँ प्याज डालेंगे। मैंने यहाँ 2 मीडियम साइज़ की प्याज काट के डाली हैं यहाँ, और इन्हें भी अच्छा भून लेंगे। तो प्याज का कच्चापन हमें अच्छे से निकाल लेना है और इसे अच्छा भून लेना है। तो मैंने यहाँ बहुत कोशिश की है कि बहुत ही आसान तरीके से पाव भाजी बनाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ। यहाँ मैंने 3-4 मिर्चें काट के डाल दी हैं हरी वाली, और इन्हें भी भून लेंगे। अब कुकर भी हमारा ठंडा हो गया है और मैशर की मदद से इस तरीके से सब्जियों को मैश कर लीजिए। 4 से 5 सीटी लगाने पर ये बहुत अच्छे से गल जाती हैं। और ध्यान रखिएगा कि इसमें ज़्यादा पानी का हमें इस्तेमाल नहीं करना है, और जब हम कंसिस्टेंसी इसकी एडजस्ट करेंगे तब उस टाइम पे हमें पानी डालना है अपने हिसाब से। तो यहाँ मैंने 4 टमाटर को इस तरीके से कट करके यहाँ डाल दिया है और इसे अच्छा भून लेना है। आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। और आप ये देखिए, इन्हें अच्छे से हमें पका लेना है। अब हमने डाल दी है शिमला मिर्च और इन्हें ढक के पकाएंगे। तो ढकने से पहले एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। आप चाहें तो स्टेज पर थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं ताकि हमारी सब्जियां जो हमने डाली हैं यहाँ पे अच्छे से गल जाएं। तो एक बार मिक्स करने के बाद हम इसे ढक के पकाने वाले हैं और इन्हें चेक करेंगे 1 से 2 मिनट बाद। इस तरीके से मैश कर दीजिए।
अब मैंने 1 चम्मच पाव भाजी मसाला डाला है। तो ये मसाला डालते ही बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, क्योंकि घर में बना हुआ पाव भाजी मसाला है, बहुत ही अच्छा टेस्ट इसमें आने वाला है। और एक बार मिक्स कर दीजिए और 1 मिनट के लिए मैं इसे पकाऊंगी, ताकि अच्छे से मसाला भी साथ में भुन जाए। और 1 मिनट बाद डालेंगे यहाँ मैश की हुई सब्जियाँ। तो एक बार अगर पाव भाजी आप बनाते हैं तो इस तरीके से बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी पाव भाजी कैसी बनी। तो यहाँ डालने के बाद एक बार अच्छे से मिक्स कर देना है और फिर पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी हम एडजस्ट करने वाले हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम आप मीडियम रखिए ताकि अच्छे से जल्दी से पक जाए। और यहाँ स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए, एक बार टेस्ट कर लीजिए। अगर आपको नमक कम लगता है तो यहाँ ऐड कर दीजिएगा। तो पानी डाल के इसे 1 मिनट के लिए पकाएंगे और जब 1 मिनट हो जाए तो इसे एक साइड में आप रख दीजिए। अब तवे पर मैंने देसी घी लिया है, आप चाहें तो यहाँ बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पाव को मैंने बीच से कट करके यहाँ डाला है और चारों तरफ से इसे सेक दिया है। अच्छे से सेक लें और उसके बाद हम यहाँ तवे पर डालेंगे भाजी। तो थोड़ी सी भाजी मैंने यहाँ डाली है थोड़ा से घी में, और यहाँ डालेंगे 1 चम्मच के करीब पाव भाजी मसाला और थोड़ा सा हमने डाल दिया है धनिया पत्ती। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर से पाव यहाँ डाल के चारों तरफ से हम पकाएंगे। तो इस तरीके से पाव को हमें मसालेदार बना लेना है ताकि खाने में और ज़्यादा स्वाद आए। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इजीली इसे बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो जब भी आपका पाव भाजी खाने का मन करे तो इस तरीके से आप बना लीजिए। बहुत ही बेहतर पाव भाजी बन के तैयार होती हैं, इजीली आप इसे बना पाएंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में और खाने में भी बेहद ही स्वादिष्ट हैं। तो आप इजीली इन्हें बनाकर तैयार कीजिए और फैमिली के साथ या फिर फ्रेंड्स के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे गेस्ट के लिए भी बनाकर सर्व कीजिए, बहुत ही लाजवाब बनती हैं। तो जल्दी से बना लीजिए ये रेसिपी। और पाव भाजी आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये पाव भाजी अच्छी लगी, बनाने का तरीका आपको पसंद आया, तो कमेंट में लिख दीजिए वाह क्या टेस्ट है। तो फिर मुलाकात होती है नई वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।